जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है इनका हमने मॉडुलस निकालना है। और पहले आप देखें तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हम लेट करते हैं, वो जी की इक्वल है, जो कि मेरे पास है जी 4+3 होता। आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर जी होता है वो होता है एक्स प्लस वाई होता के इक्वल। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है 4 और y की वैल्यू मेरे पास आती है 3। फिर हम लगाते हैं मॉडुलस का फॉर्मूला, तो z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें x की वैल्यू 4 है तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 देन स्क्वायर रूट। 16 प्लस 9 25 देन स्क्वायर रूट। और 25 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो 5 आता है। सो फर्स्ट पार्ट का जो जी मॉडुलस आया वो 5 आया, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें भी सेम लाइक दैट। पहले हम लेट करते हैं किसी ये जी की इक्वल है, जी इज इक्वल टू -5 -4 होता आ गया। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, वो जो जी होता है वो इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई होता के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू -5 आती है और y की वैल्यू -4 आती है। फिर हम जी मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं, जो कि मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। अगर आप -5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 25 आता है, 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आता है, और 41 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट का जो आंसर बना मॉडुलस वो बना स्क्वायर रूट 41। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये नंबर जो गिवन है वो जी की इक्वल है, जो कि 3/5 -4/5 ही होता है हमारे पास। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जो कि x प्लस वाई ओटा के इक्वल होता है। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आती है 3/5 और y की वैल्यू आती है -4/5। फिर हम जी मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं, जो कि मेरे पास आता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। इसमें आप देखें तो ये बनता है 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। ऊपर आ गया 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप देखें तो ये 25 आ गया और ऊपर आ गया 9+16। अगर आप 9+16 की बात करते हैं तो वो 25/25 होता है, जो कि मेरे पास 1 आता है, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, और इसी के साथ पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया आपका। नंबर 4 दिया हुआ है, इसको भी हम सबसे पहले लेट करते हैं किसी ये जी की इक्वल है -√2 -√3 आयोटा। तो जो जी होता है वो मेरे पास आता है जी एक्स प्लस वाई ओटा के। सो यहाँ से कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू -√2 आती है और वाई की वैल्यू -√3 आती है। अगर आप जी मॉडुलस की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। अगर आप देखें तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और जब √2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, और यह 3 आ जाएगा मेरे पास। 2 + 3 निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता।
सो इसका मतलब पार्ट नंबर 4 का हमारा यही मॉडुलस है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ z1 plus z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। तो पहली चीज आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मेरे पास है जी z1 प्लस z2 देन कॉन्जुगेट। तो पहले मैं z1 प्लस z2 निकाल लेता हूँ इसमें। तो इसका मतलब z1 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 7 होता है, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास है जी 4 माइनस 3 होता। ये 2 प्लस 7 होता प्लस 4 माइनस 3 होता। ब्रैकेट ओपन होगी, रियल पार्ट रियल के साथ हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ लिखा जाएगा। तो 2 प्लस 4 करते हैं तो 6 आता है, प्लस 7 योटा माइनस 3 योटा करते हैं तो प्लस 4 योटा आता है, जो कि मेरे पास आता है z1 प्लस z2 के इक्वल। बट मुझे इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, तो z1 प्लस z2, जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का जो 4 अयोटा है वो बन जाएगा माइनस का 4 अयोटा। राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर आप वो देखें तो वो हमारे पास है जी z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अब आप देखें तो z1 जो है बेसिकली वो मेरे पास इक्वल है 2 प्लस 7 अयोटा के। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। फिर जो z2 है वो मेरे पास है जी 4 माइनस 3 अयोटा। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा की इक्वल। अब आप देखें तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 7 अयोटा, प्लस z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 प्लस 3 अयोटा। इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। 2 प्लस 4 6 होता है, माइनस 7 प्लस 3 जो होता है वो माइनस 4 अयोटा होता है, जो कि z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है। दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है z1 z2 मल्टीप्लाई होंगे फिर कॉन्जुगेट लेना है, और राइट साइड पे दिया हुआ है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मेरे पास है जी z1 मल्टीप्लाई z2 देन कॉन्जुगेट। पहले मैं निकालता हूँ z1 मल्टीप्लाई z2। z1 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 प्लस 7 होता है मेरे पास, और z2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 माइनस 3 होता है मेरे पास। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 4 आर 8। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ आपको, 2 इंटू 4 माइनस 3 होता प्लस 7 योटा इंटू 4 माइनस 3 योटा। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 7 4 आर 28, 7 3 आर 21 अयोटा स्क्वायर 8, और ये माइनस का 6 योटा प्लस का 28 योटा प्लस का 22 योटा माइनस का 21 इंटू माइनस 1 योटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 प्लस 22 योटा प्लस 21। रियल पार्ट ले लें तो 8 प्लस 21 प्लस 22 अयोटा। 8 प्लस 21 लेते हैं तो मेरे पास आता है जी 29 प्लस 22 अयोटा, जो कि z1 मल्टीप्लाई z2 होता है मेरे पास। अब हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट, तो z1 मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 29 माइनस 22 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आ गया है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। जब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो वो मेरे पास आती है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट।
अगर हम C1 की बात करते हैं तो मेरे पास है जी 2 + 7 जब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो 2 - 7 हो जाएगा। अगर हम Z2 की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 4 - 3 जब Z2 कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो वो 4 + 3 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट, तो ये वैल्यू आती है 2 - 7 और ये आती है 4 + 3 तो इसका मतलब पहले 2 जो है वो 4 + 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 जो है वो 4 + 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 4 * 8, 2 3 * 6, 7 4 * 28 -7 3 * 21 8, और ये प्लस का 6 माइनस का 28 माइनस का 22 -21 × -1 स्केयर की वैल्यू आ गई। 8 - 22 +21 आता है। 8 + 21 -22 आता है। और 8 + 21 की बात करते हैं तो 29 - 22 तो ये Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो Z1/Z2, फिर उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि Z1/Z2, और जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट। तो पहले तो हमें Z1/Z2 निकालना है, जो कि मेरे पास Z1 की वैल्यू है 2 + 7 और Z2 की वैल्यू मेरे पास है जी 4 - 3 अब आपको याद है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती थी उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि 4 + 3 से मल्टीप्लाई और 4 + 3 से डिवाइड। ऊपर मेरे पास आ गया जी 2 + 7 इंटू 4 + 3 नीचे आ गया जी 4 - 3 इंटू 4 + 3 आता है। तो ये मेरे पास आ गया जी 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 एंड +7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 एंड नीचे देखें तो फार्मूला बनता है A² - B²। ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 4 * 8, 2 3 * 6, 4 7 * 28 +7 3 * 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 - 9 स्क्वायर। अगर आप नेक्स्ट देखें तो ये 8 और प्लस का 6 प्लस का 28 ये आ जाएगा प्लस का 34 +21 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 16 - 9 इंटू -1। तो 8 + 34 -21 डिवाइडेड बाय 6 + 9, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 - 21 + 34 डिवाइडेड बाय 25। अगर आप 8 - 21 करते हैं तो ये माइनस का 13 आता है, प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25। अगर जी रियल पार्ट सेपरेट करना चाहें तो -13/25, इमेजिनरी पार्ट 34/25 ये मेरे पास आ गया जी Z1/Z2 आ गया। अब क्योंकि मुझे इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो मैं Z1/Z2 इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट लूंगा। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, तो -13/25 जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 34/25 अयोटा।
ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम कंसीडर कर लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास इक्वल है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट। मेरे पास तो z दिया हुआ है, मतलब z1 दिया हुआ है, जो कि मेरे पास है 2 प्लस 7 होता। जब z1 कॉन्जुगेट लेते हैं तो मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस 7 होता। z2 दिया हुआ है 4 माइनस 3 होता, जब इसे कॉन्जुगेट ले लेंगे तो बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने फाइंड करना था z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ गया 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे आ गया जी 4 प्लस 3 आयोटा। इसको भी हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, तो 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड। अगर नेक्स्ट देखें तो ये आ गया 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अगर आप मजीद मल्टीप्लिकेशन देखें तो 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 7 4 जार 28 प्लस 7 3 जार 21 और 7 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर 8। और अगर आप देखें तो माइनस का 6 माइनस का 28 आते हैं, तो माइनस का 34 आयोटा आता है, प्लस 21 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू -1 आता है मेरे पास। तो ये 8 माइनस 34 आयोटा माइनस 21 ओवर 16 प्लस 9। 8 माइनस 21 करते हैं तो माइनस का 13 आता है, माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अगर आप इसको सेपरेट करें तो -13/25 -34/25 आयोटा। ये मेरे पास आ गया z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। आप देख सकती हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपस में सेम है। सो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ z का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, जो कि z का कॉन्जुगेट और दोबारा फिर कॉन्जुगेट है। अगर आप देखें कि जो मेरा z है ना वो इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा, अगर आप इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो वो बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। जब इसी आंसर का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 5 माइनस 2 आयोटा बन जाएगा। और आप देखें तो 5 माइनस 2 आयोटा जो है बेसिकली वो तो z के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। सो लास्ट पे हम लिख देंगे फिर हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि अगर आप z का मॉडुलस ले लें तो राइट हैंड साइड में z कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लें, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ z मॉडुलस। अब जो z दिया हुआ है बेसिकली वो हमारे पास दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो अगर आप देखें तो जो z होता था बेसिकली वो होता था x प्लस वाई आयोटा के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 5 आती थी और y की वैल्यू -2 आती है। तो हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। जी मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 29। हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है जी कॉन्जुगेट और देन मॉडुलस। पहले तो मैं जी की बात करता हूँ। जी मेरे पास दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा जी 5 प्लस 2 आयोटा
और देन फिर अगर मैं बात करता हूँ तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है। अब फिर इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो वैसे तो हम z का मॉडुलस लिखते थे विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी लगा सकते हैं। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वो मैंने कॉन्जुगेट इसलिए लगाया क्योंकि हम कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले रहे हैं। तो ये आता है 25 प्लस 4, जो कि मेरे पास 29 आता है। तो अब दोनों कंडीशन में देख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देखिए हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि जी मॉडुलस है। ये प्रीवियस पार्ट में निकाल चुका हूँ मैं। जो जी दिया हुआ है वो मेरे पास है जी 5 - 2 ही होता, और जो जी हमारे पास होता है वो होता है x प्लस वाई होता। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है। जी मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं, वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वो आता है 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 देन स्क्वायर रूट, जो कि मेरे पास आता है स्क्वायर रूट 29। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो नेगेटिव जी है और देन मॉडुलस है। पहले तो मैं जी निकालता हूँ, जो कि मेरे पास है जी 5 - 2 आयोटा। नेगेटिव जी करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो जो x की वैल्यू बनेगी वो -5 बनेगी और y की वैल्यू जो बनेगी वो 2 बनेगी। तो जी मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जी है तो नेगेटिव जी यूज किया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। सो एक्स की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 देन स्क्वायर रूट, याद आएगा स्क्वायर रूट 29। आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में आंसर फिर सेम आ गया है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास देखें तो z है। z मेरे पास दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ गया 5 - 2 आयोटा z की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा z कॉन्जुगेट की वैल्यू। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 7 अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ के पास आ जाएगा 25 - 4 इंटू -1 25 प्लस 4। अगर आप z को जब z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया 29। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ, और जो कि मेरे पास मौजूद है z मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखें जो z है ना वो मेरे पास है जी 5 - 2 आयोटा, और जो वैसे z होता है बेसिकली वो इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है। तो हम z मॉडुलस का फार्मूला लगाते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट आता है। जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 5, वाई की वैल्यू आती है -2 देन स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 देन स्क्वायर रूट 29 आगा जी जी मॉडुलस। बट इसको तो हमने स्क्वायर लेना है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो राइट साइड पे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, दोनों आंसर फिर सेम आ गए हैं। सो लास्ट पे फिर हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव जी कॉन्जुगेट फिर मॉडुलस। देखें जी मॉडुलस मैंने बार बार सॉल्व किया हुआ है, ये भी जी मॉडुलस ही सॉल्व हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई ऑलरेडी। देन मुझे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड मेरे पास दी हुई है नेगेटिव जी कॉन्जुगेट देन मॉडुलस। अगर आप जी की बात करते हैं तो वो 5 -2 आयोटा है। इसका कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो वो 5 + 2 आयोटा है। फिर इसका नेगेटिव लेते हैं तो -5 -2 आयोटा है। अब इस पे लगाते हैं जी मॉडुलस का फॉर्मूला, तो ये नेगेटिव जी कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर अगर x की वैल्यू -5 आती है एंड y की वैल्यू -2 आती है, तो यह आ गया -5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, यह आ गया 25 + 4 देन स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 29, जो कि -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस था। आंसर सेम है, सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा, साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 दिया इफ z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये, समझो 4 पार्ट आई हैं, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ना वो है जी जी का मॉडुलस, ये मैंने फाइंड करना होगा पहली चीज। तो मेरे पास जो दिया हुआ है वो जी दिया हुआ है जो कि 4 - 3 आयोटा है। वैसे जो z होता है वो z इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई आयोटा के। फिर इन दोनों को कंपेयर करके मैं x की वैल्यू निकालता हूँ जो 4 है और y की वैल्यू निकालता हूँ जो -3 है। अगर आप इसका मॉडुलस निकालें तो z का मॉडुलस आता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 16 + 9 आ जाएगा मेरे पास, और 16 + 9 करते हैं 25 आ जाएगा, और जी मॉडुलस निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा। ये समझो मेरा आंसर नंबर 1 आ गया। अब मैंने क्या करना है, जी नेगेटिव जी लेके उसका मॉडुलस निकालना है, नेगेटिव जी का मॉडुलस। तो अगर आप देखें तो जी मेरे पास दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। अगर मैं नेगेटिव जी की बात करता हूँ तो वो -4 + 3 आयोटा आ जाएगा, और देन फिर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +3 आती है। फिर जी मॉडुलस का फॉर्मूला जो होता है वो नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट 16 + 9 जो कि मेरे पास 25 आता है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ गया।
ये मेरे पास आ गया आंसर नंबर 2। अब जो थर्ड चीज निकालनी है मुझे वो फाइंड करना है जी, डबल टाइम कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस निकालना है इसका। अगर मैं जी की बात करता हूँ तो मेरे पास है जी 4 - 3 योटा। एक दफा कॉन्जुगेट लिया तो 4 + 3 योटा। दोबारा फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 - 3 योटा। ये तो वही बन गया पार्ट नंबर 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं 4 है और वाई की वैल्यू निकालते हैं तो -3 है। तो ये जो मैंने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है सारा कुछ ये वही बनता है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस चेंज यहाँ पे आया आपके पास कि यहाँ पर डबल टाइम कॉन्जुगेट लगाना है मुझे, यहाँ भी डबल टाइम और यहाँ पे भी डबल टाइम, क्योंकि बाकी सारा कुछ तो वही हो गया हमारे पास। इसका जो फोर्थ पोर्शन हमारे पास मौजूद है जो हमने सॉल्व करना है यहाँ पर, ये मेरे पास बन गई आंसर नंबर 3। ठीक होगी बात। अच्छा, फोर्थ पोर्शन हमारे पास है जी नेगेटिव जी कॉन्जुगेट देन मॉडुलस। अगेन जी की बात करते हैं तो जी इज इक्वल टू 4 - 3 योटा। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 3 योटा। नेगेटिव जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 - 3 योटा। और यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू -3 है। अब इसका हमने मॉडुलस निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, x² + y² का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। 16 + 9 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट 25 बनता है। और अगेन आप देखें तो स्क्वायर रूट जो 25 होता है वो 5 के इक्वल होता है। और ये मेरे पास आ गया आंसर नंबर 4। सो मैं यहाँ पे एंड पे लिखूंगा बाय 1 2 3 एंड 4 हैंस प्रूव्ड कि जी मॉडुलस या नेगेटिव जी मॉडुलस, जी डबल टाइम कॉन्जुगेट मॉडुलस, नेगेटिव जी कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये सारी चीजें आपस में इक्वल होती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 हमारे पास दिया हुआ है, इसमें z1 लिखा हुआ है 2 + 3 योटा, z2 लिखा हुआ है -1 + योटा। हमने निकालना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2। मतलब पहले मैं z1 z2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास आता है जी z1 की वैल्यू है 2 + 3 योटा मल्टीप्लाई बाय -1 + योटा। पहले 2 जो है वो -1 + योटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 योटा जो है वो -1 + योटा से मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाएगा -2 + 2 योटा -3 योटा +3 योटा स्क्वायर। -2 प्लस माइनस माइनस होता है मेरे पास, ये प्लस का 2 है और माइनस का 3 योटा है, तो माइनस का 1 योटा हो जाएगा और ये प्लस का 3 इंटू -1 आ जाएगा। -2 -योटा -3 योटा, सॉरी ये 3 के साथ योटा नहीं आएगा क्योंकि वो प्लस माइनस -3 होगा मेरे पास। तो रियल पार्ट आ गया -2 -3 -योटा, तो -2 -3 -5 -1 योटा, ये मेरे पास आ गया जी z1 और z2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे निकालना है इसका रियल पार्ट। अभी जो मेरा आंसर आया है ना उसका जो रियल पार्ट है वो -5 है। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो इसी के साथ हो जाएगा। हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो पहली चीज तो ये है कि z1 z2 आपको उसमें भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था इसलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो पेपर में अगर तो एक पार्ट आएगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये,
अगर पार्ट पार्ट दोनों पार्ट इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर वन टाइम सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हैं। जी1 जी2 तो आपको ऑलरेडी सॉल्व करना ही करना है। तो अब आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। अगर तो मैं फिर बात रिपीट कर देता हूँ, दोनों पार्ट इकट्ठे आ गए हैं तो जी1 जी2 वन टाइम कर लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो वो -1 आता है, और यही चीज़ आपने इसके अंदर फाइंड करनी थी, और जिसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई।